हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आइए प्रभु की महिमा करें, उसकी आराधना करें और कुछ इस प्रकार से नगमों को गाएं। हालेलुया। सचमुच खुदा के इन गीतों में वो आनंद है जो कहीं और नहीं है। लिखने वाले ने लिखा, क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। मुझे और आपको उस परमेश्वर ने अपने खून से शिफा दी है। उसने मुझे और आपको अपने खून से खरीदा है। जब उसने मुझे और आपको अपने खून से खरीदा है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उसकी महिमा, आत्मा और सच्चाई से करनी चाहिए। और आइए मिलकर उसकी आराधना करें और कुछ इस प्रकार कहें।
अनुग्रह में आगे बढ़ा। हमें आपकी जरूरत है। हमें वो बर्तन बना खुदावन जो आपके भवन में रखा जा सके, जो आपके भवन के कार्य आ सके। हमें वो बर्तन मत बना खुदावन जो दुनिया को दिखाने के लिए हो, जो दुनिया के शान और शौकत के लिए हो, बल्कि हमें वो बर्तन बना जो तेरे भवन में रखा जा सके, जो तेरे भवन की शोभा बढ़ा सके। हम सभी अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारा गीतों का गाना आपको भाने वाला हो सके। आगे के वचन को आपके हाथ में सौंपते प्रभु, चाहते जो भी बीज बोया जाए वो हम में से हर एक के जीवन में 100 गुना फल ला सके। इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु मसीह के मुबारक और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। हेलो, प्रेज लॉर्ड एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीसस सेव्स ऑल। खुदा का शुक्र करते हैं कि एक बार फिर से खुदावन मुझे और आपको एक बार फिर से आमने सामने लेकर के आया है। तो आइए, जो बीते रविवार को हमने मजमून शुरू किया था उसी पर दोबारा सा ध्यान देते हैं। हमने जो पहली मरकज़ आयत जो ली थी वो थी विलाप गीत किताब, उसका दूसरा अध्याय और उसकी 11वीं आयत, जहाँ पर लिखा था, मेरी आंखें आंसू बहाते बहाते धुंधली पड़ गई, मेरी अतड़ियाँ ऐठी जाती हैं, मेरे लोगों की पुत्री विनाश के कारण मेरा कलेजा फट गया है, क्योंकि बच्चे वरन दूध पीते बच्चे भी नगर के चौकों पे मूर्छित पड़े। यह हमारी मरकजी आयत थी और हम इसी आयत को लेकर हमने शुरू किया था और हमने जहाँ पर ख़त्म किया था वो थी व्यवस्था, लय व्यवस्था, उसका 19वां अध्याय, जहाँ पर यूँ लिखा हुआ है, तुम मुर्दों के सबब से अपने जिस्म को जख्मी ना करना और ना अपने ऊपर कुछ गुदवाना। हालेलुया। आज हम यहीं से शुरू करेंगे। वचन बताता है व्यवस्था की किताब के अंदर कि तुम मुर्दों के सबब अपने जिस्म को जख्मी ना करना, ना अपने ऊपर कुछ गुदवाना। अजीजों, आज मैं बात कर रहा हूँ तमाम उन जवानों से, तमाम उन लोगों से, तमाम उन लड़कियों से जो अपने जिस्म के ऊपर गुदवा लेते हैं, जो अपने जिस्म के ऊपर लिखवा लेते हैं, जो अपने जिस्म के ऊपर क्रॉस बनवा लेते हैं, जो अपने हाथों के ऊपर, जो अपने जिस्म के ऊपर रोजरी बनवा लेते हैं, जो अपने जिस्म के ऊपर किसी की शक्ल बनवा लेते हैं, किसी का नाम लिखवा लेते हैं। आज मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ। आज बात कर रहा हूँ उन लोगों से जो ये सोचते हैं कि हमने क्रॉस ही तो बनवाया है, हमने अपने हाथ में कुछ और थोड़ी करा है, हमने क्रॉस ही तो बनवाया है, हमने अपने हाथ में कुछ और थोड़ी करा, हमने एक रोजरी तो बनवाई है, हमने कुछ और थोड़ी, हमने यीशु मसीह का चेहरा ही तो बनवाया है। अजीजों, मैं आपको बता दूं, वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, आप पढ़ लीजिएगा। फिर से बता दूं, लय व्यवस्था की किताब उसका 19वां अध्याय, उसकी 28वीं आयत में लिखा, तुम मुर्दों के सबब अपने जिस्म को जख्मी ना करना और ना अपने ऊपर कुछ गुदवाना। परमेश्वर का कलाम साफ मना कर रहा है मुझे और आपको कि हमें अपने जिस्म के ऊपर कुछ गुदवाना नहीं है, हमें अपने जिस्म को जख्मी नहीं करना है, जैसा कि लोग करते हैं। अपने जिस्म को जख्मी कर लेते हैं, अपने जिस्म को ताड़ना देते हैं, अपने जिस्म को कष्ट देते हैं, अपने जिस्म में जगह जगह पर छेद करा लेते हैं। कहीं कान में बाली पहनने गए लड़कों ने छेद करा लिया है, कहीं यहाँ पर छेद करा लिया है, कहीं यहाँ पर छेद करा। अजीजों, ये सब चीज़ें खुदा का कलाम मुझे और आपको करने के लिए मना कर रहा है। मालूम है, पुराने नियम के अंदर पूरा जब मूसा का ज़माने के अंदर लोग कान क्यों छिदवाते थे? कान छिदवाने का मतलब हुआ करता था जब किसी को गुलामी के लिए ले जाते थे तो वो उसका कान अपनी चौखट पे रखकर छेद दिया करते थे, उसमें बाली पहना दिया करते थे, उसमें कुछ पहना दिया करते थे। क्यों? जिससे पता रहे कि ये गुलाम है। अजीजों, क्या आप गुलाम हैं? क्या आप किसी घर में नौकरी कर रहे हैं? क्या आपको कोई गुलामी के लिए लेकर के चला गया है? नहीं, आप आज़ाद हैं, आपको आज़ादी मिली हुई है, आप अपने घरों में हैं, आप अपनी मर्जी से उठते बैठते चलते फिरते अपने कामों को करते हैं। लेकिन जो गुलाम हुआ करते थे उनके कान छेदे जाते थे, और जब उनका कान छेदा जाता है तो उससे लोगों को मालूम होता है कि हाँ, ये व्यक्ति जो है उस व्यक्ति का गुलाम है, ये उसके घर में काम करता है, ये उसका नौकर है। आप किसके नौकर हैं? बाइबल तो बताती है कि संसार के सदस्य ना बनो, लेकिन मैं और आप संसार के सदस्य
बनते जा रहे हैं। वचन बताता है असमान जुए में ना जुतो, लेकिन हम उसी असमान जुए में जुटते चले जा रहे हैं, अपने आप को उसी में फंसाते चले जा रहे हैं। वचन बताता है मेरी प्रजा को मेरा ज्ञान न होने के कारण वो बंधुआई में जा रही है, और मैं और आप उन्हीं में से हैं जो उसी बंधुआई के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम नहीं है वचन हमें क्या बताता है, हमें मालूम नहीं है कि खुदा हमसे क्या चाहता है, हमें मालूम नहीं है कि खुदा ने क्या आज्ञा दी है। मालूम क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि हमने खुदा के कलाम को, हमने खुदा के वचन को पढ़ा ही नहीं है। हमें जो जिसने बता दिया हमने उसको समझ लिया, हमने उसको हाँ कर दिया और उसी के पीछे चलने लगे। हम उस भेड़ की नाई हो गए जो एक के पीछे एक चलती चली जाती है। अजीजों, आपके घर में वचन है, आप वचन को पढ़िए। आपको खुदा ने पढ़ने की क्षमता दी है, पढ़िए। आपको देखने की क्षमता दी है, देखिए। समझने की क्षमता दी है, समझिए। ये सब कुछ खुदा का दिया आपके पास है, उसको पढ़िए, समझिए, तब देखिए वचन आपको साफ बताएगा कि ये सब करना खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसकी 19 और 20वीं आयत में यूं लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुदुस का मकदस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदावंत की तरफ से मिला है और तुम अपने नहीं, क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, पर अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। ये खुदा का कलाम मुझे और आपको बता रहा है कि तुम अपने नहीं हो, तुम कीमत देकर खरीदे गए हो, मोल लेकर तुम्हें खरीदा गया है, तुम्हारा दाम चुकाया गया है। वचन बताता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे जो देह है, तुम्हारा जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है और उसमें परमेश्वर का आत्मा वास कर रहा है। आपकी देह, आपका जो शरीर है, ये परमेश्वर का मंदिर है। अजीजों, मैं आपको बता दूं, अगर आप ये सोचें कि ये जो देह आपकी है ये आपकी है, तो आपको बता दूं ये आपकी नहीं है, ये परमेश्वर का मंदिर है। ये मंदिर है परमेश्वर का, इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। और वचन को अगर हम आगे पढ़ेंगे तो वचन बहुत सी बातें हमें समझाता है, लेकिन अभी शुरू नहीं करूंगा, अभी इसी आयत को लेकर के चलूंगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है, उसमें खुदा का आत्मा वास करता है। और आगे यूं लिखा हुआ है, क्योंकि आगे यूं लिखा हुआ है और तुमको खुदावंत की तरफ से मिला है और तुम अपने नहीं हो। ये जो शरीर हमको मिला है ये खुदावंत की तरफ से मिला है और हम अपने नहीं है, ये हमारा नहीं है, ये देह हमारी नहीं है कि हम इसके साथ कुछ भी करें, हम इसके साथ इसको कैसे भी इस्तेमाल करें। अजीजों, इस बात को समझने की जरूरत है। ये खुदा ने हमको इसलिए दिया है कि हम उसकी महिमा करें। ये खुदा ने हमको इसलिए दिया है कि वो हमारे साथ, हमारे इस देह में रह सके। और जब वो इस देह का मालिक है, जब वो इस देह का रखवाला है, तो अजीजों एक बात सोचिए, आपके पास कोई अगर आपके पास आपकी बाइक है, आपकी कार है, आपकी खुद की साइकिल है, आपका कोई अपना इंस्ट्रूमेंट है जो आपको बहुत पसंद है, वो आपका और आप किसी को दें, कोई आपसे मांग ले, आप उसको दें, तो आप उसको क्या कहेंगे? या थोड़ा ध्यान रखना, है ना, यही कहेंगे ना, देख के चलाना गाड़ी। 50 बार आप उसको टोकेंगे, तेज मत चलाना। आप उसको कहेंगे इसमें ब्रेक थोड़ा कम लगता है तो धीरे चलाना। आप उसको कहेंगे यार थोड़ा गिटार में दिक्कत है, देख लेना यार, स्क्रैच ना पड़े। गाड़ी में कहेंगे स्क्रैच ना पड़े। इंस्ट्रूमेंट के लिए कहेंगे यार टूटना नहीं चाहिए, ले जाओ, है ना। बहुत सी हिदायतें हम देंगे उसको। उसी तरीके से परमेश्वर ने जब अपना ये मंदिर हमको दिया, अपना ये मंदिर हमारे पास भेजा, तो वो कहने लगा भैया इस मंदिर को देख कर रखना, संभाल कर रखना, गलत चीजों में मत उलझा देना, गलत जगहों में मत फंसा देना, मुर्दों की मानिंद इस शरीर को जो है छेदना मत, चोट मत पहुंचाना, मूर्छित मत पड़े रहना शरीर को लेकर, कहीं पर बेहोश मत हो जाना, नशे में मत रहना। बहुत सी हिदायतें परमेश्वर ने मुझे और आपको दी शरीर देने के साथ साथ, लेकिन हमने क्या किया? हमने उसको नहीं समझा। वचन बता रहा है ये हमारा नहीं है, ये देह जो हमें मिली है ये हमारी नहीं है, बल्कि आगे यूं लिखा है क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, पर अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। हम कीमत देकर खरीदे गए हैं। हमारी ये देह परमेश्वर ने खरीदी है, अपने लहू को बहाकर हमारे लिए, अपने प्राणों को देकर उसने मुझे और आपको खरीदा है। हमें क्या करना चाहिए? हमें इस बदन से उसके नाम को महिमा देनी चाहिए, उसका जलाल को जाहिर करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि मेरे खुदा ने मेरे लिए क्या किया है, मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है, मेरे बनाने वाले ने मेरे लिए क्या किया है। कुम्हार जब किसी बर्तन को बनाता है तो उसको यूं ही नहीं छोड़ देता, उसको बनाने के बाद उसको निहारता है, देखता है उसमें कोई कमी तो नहीं है, फिर उसको आग में पकाता है,
अच्छा तरीके से, जब वो अच्छा होता है तभी उसको आगे लेके जाता है, जब बना ही टेढ़ा मेढ़ा होगा तो उसे लेके नहीं जाएगा। इसी रीति से परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने समानता, अपने स्वरूप में बनाया, अच्छा बनाया, सुंदर बनाया, और उसके बाद उसने मुझे और आपको धरती पर भेजा कि हम सब चीज़ों के ऊपर अपना अधिकार रखें। मैंने और आपने क्या किया? मैंने और आपने अपने जीवन को व्यर्थ की बातों में फंसा लिया। मैंने और आपने अपने जीवन को, अपने शरीर को व्यर्थ की चीज़ों में उलझा लिया। अपनी देह को दे दिया हमने दुष्ट को। वचन कह रहा है गुदवाना नहीं, हमने जगह जगह पर गुदवा लिया, हमने जगह जगह पर लिखवा लिया, यहाँ लिखवा लिया, यहाँ लिखवा लिया, यहाँ लिखवा लिया, यहाँ लिखवा लिया, जहाँ मौका मिला वहाँ लिखवा लिया, जहाँ मौका मिला वहाँ टैटू बनवा लिया। अरे क्रॉस ही तो बनवाई है, देखो हमने यहाँ क्रॉस बनवाई है, देखो हमने यहाँ क्रॉस बनवाई है, क्रॉस ही तो बनवाई है। अरे हमने रोजरी बनवाई है हाथ पे, देखो हमने यहाँ पर रोजरी बनवाई है, देखो हमने नाम लिखवाया है यहाँ पर उंगलियों पर। बहुत अच्छी बात नहीं है ये आप परमेश्वर की देह के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप परमेश्वर की देह को नाश कर रहे हैं, उसके मंदिर को नाश कर रहे हैं। अगर आप ये सब कर रहे हैं तो अजीजों मुझे कहने दीजिए वचन आपसे क्या कहता है। देखिए पढ़िएगा, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसकी 17वीं आयत। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसकी 17वीं आयत में यूँ लिखा हुआ है, अगर कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसको नष्ट करेगा। बाइबल बताती है, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर क्या है? पवित्र, और वो कौन है? तुम। वचन बता रहा है। अगर आप परमेश्वर के मंदिर को खराब करेंगे, अगर आप परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेंगे, अगर आप परमेश्वर के मंदिर को चोट पहुंचाएंगे, अगर आप परमेश्वर के मंदिर को खराब कर देंगे, तो वचन बताता है कि परमेश्वर भी आपको खराब कर देगा, आपको नष्ट कर देगा, आपको दुख पहुंचाएगा। अगर आप परेशान हैं, सोचिए क्या आपने खुदा के मंदिर को तो कष्ट नहीं पहुंचाया? अजीजों ध्यान रखें खुदा कलाम मुझसे और आपसे क्या चाहता है। जी आगे लिखा हुआ है, तो परमेश्वर उसको नष्ट करेगा, और वो जो मंदिर है वो कौन है? वो तुम हो, मैं और आप है वो मंदिर, मैं और आप है खुदा का वो घर जिसमें खुदा का आत्मा वास करता है। अगर आप चाहते हैं आशीष को पाना, अनुग्रह को पाना, दया और शांति को पाना, तो उसके साथ बने रहिए। एक आयत और निकालिए और उसको पढ़िए, पहला पतरस 2 अध्याय, पहला पतरस 2 अध्याय उसकी 9वीं आयत। वहाँ पर यूँ लिखा हुआ है, पहला पतरस 2 अध्याय और उसकी 9वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपथधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर के निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुणों को प्रकट करो। खुदा का कलाम मुझसे और आपसे कहता है कि हमें परमेश्वर के गुण को प्रकट करना बहुत जरूरी है, हमें परमेश्वर की बातों को प्रकट करना बहुत जरूरी है, हमें परमेश्वर के शांति को, परमेश्वर के वचनों को लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। मजीद बनिस्बत इसके कि हम परमेश्वर के देह को, परमेश्वर के मंदिर को चोट पहुंचाएं, उसको नष्ट करें, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की बातों को लोगों तक पहुंचाने काम को पूरा करें। अजीजों बातें बहुत सारी हैं, समय कम है। बातें बहुत सारी हैं, समय कम है, लेकिन हम सिर्फ इतना चाहेंगे कि आप खुदा की बातों में बने रहें, आप हमारे साथ जुड़े रहें, उन लोगों के साथ जुड़े रहें जो परमेश्वर की बातों को आप तक पहुंचाने काम को पूरा कर रहे हैं, उन लोगों के साथ जुड़े रहें जो आपको वचन से रूबरू करा रहे हैं। आप खुद भी वचन पढ़िए, खुद भी उसको समझिए। नहीं समझ में आता अपने पादरी साहब से पूछिए, उन लोगों से पूछिए जो वचन का प्रचार करते हैं। हमसे बात करिए, हम आपको जवाब ज़रूर देंगे। आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपको जवाब देंगे। जो कुछ आपको समझ में ना आए आप हमसे पूछिएगा, हम आपकी मदद करेंगे इस बात में। सिर्फ हम ये चाहते हैं कि मैं और आप मिलकर खुदा के कलाम को लोगों तक पहुंचाने काम को पूरा करें, प्रभु की महिमा करें और उसके नाम को जलाल दें। जय मसीह।